जय भारत। वेलकम टू डेफ टॉक्स क्लिप्स बाय आदि अचिंत। जैसे ही आपने मेरे बड़े चैनल जो डेफ टॉक्स बाय आदि है उसको आपने जिस तरह से सपोर्ट करा, उसी तरह से ये हमारे क्लिप्स के चैनल को, जहां पर आपको छोटे छोटे अपडेट्स, छोटे छोटे शॉर्ट्स और छोटी छोटी कहानियां मिलेंगी, इसी को भी सपोर्ट जरूर कीजिएगा। लाइक का बटन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब तो ऑब्वियसली करिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड हाँ जी, प्लीज अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज के साथ ये वीडियोस जरूर शेयर करिएगा। एंजॉय करिए ये क्लिप को। जय हिंद। एक्सेप्टेबल। तो दिस इज व्हाट, ये जो मैंने आपको डिस्क्राइब करा है, दिस इज व्हाट शेप्स योर पॉलिसी। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन देयर इज अ यूके का न्यूज, प्लीज रिफर टू दिस डिस्कशन एंड आपको समझ में आएगा व्हाई थिंग्स आर बीइंग डन इन अ पर्टिकुलर वे। आप उनके साथ डील करना चाहते हैं बिकॉज दे आर चेंजिंग, सो यू आर इंड्यूसिंग देम टू चेंज अ लिटिल मोर। बट यू ऑल्सो नो सिटी ऑफ लंदन वहां पर है, तो यू आर ऑल्सो एट अ लिटिल बिट ऑफ अ बैकफुट कि इनके साथ पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं होना है। एंड वी नीड टू सेफ गार्ड आवरसेल्व्स, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यूरोप एंड द लार्जर वेस्ट, सो एक कलेक्टिव वेस्ट जिसको बोलते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। द मोस्ट वोकल ऑफ देम ऑल इज बाय द वे नॉट द यूएस। एंड हमारे, आई डोंट नो, आई हैव एक्चुअली नेवर थॉट अबाउट दिस। यहां पर जयशंकर जी ने किताब में लिखा है कि द मोस्ट वोकल, जो ज्यादा चबड़ 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 करते हैं, आर एक्चुअली द यूरोपियंस। तो वो बोलते हैं दे हैव अ स्क्यूड आइडियलिस्टिक व्यू ऑफ भारत, की भाई आइडियलिज्म होना चाहिए, यू शुड फॉलो द डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, दैट इज द जुडेओ क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक नॉर्म्स। हम क्यों फॉलो करें भाई साहब, भारत के नॉर्म्स है हमारे, हमारी अपनी सभ्यता है। एंड वी आर, ladies and gentlemen, these are the words used by Mr. Jayashankar, we are the mother of democracy, not you. They need to understand this. उसके बाद उन्होंने ये लिखा है कि देखिए, यूरोप बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ था एक एक फोर्ट्रेस सॉर्ट ऑफ एन एटीट्यूड में। यूरोप्स प्रॉब्लम्स आर द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स एंड द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स आर नॉट यूरोप्स प्रॉब्लम्स। इफ यू रिमेंबर दैट डायलॉग, दैट हैज बीन वेरी क्लियरली डिफाइंड कि इनका एक फोर्ट्रेस सॉर्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर है। इसके अंदर दे वॉन्ट टू एंगेज बट दे आर वेरी वेरी अबाउट इट। हम कैसे करेंगे, ओहो ये वो, हमारे आइडियलिस्टिक, हम तो डेमोक्रेसी हैं, ये सब बोलने की बातें हैं। बट एट द एंड ऑफ इट यू अंडरस्टैंड, दे डोंट एक्चुअली फॉलो दोस थिंग्स देमसेल्व्स। ठीक है, ऑलराइट। नाउ वो और बोलते हैं कि देखिए, फ्रांस इज क्रिटिकल टू भारत विद इन द यूरोपियन रीजन एंड इट इज द अदर वे एज वेल। क्यों? क्योंकि दोनों कंट्रीज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं, राइट? एंड बोथ द कंट्रीज से कि भाई वी विल चार्ट आवर ओन पॉलिसी, हम किसी के पीछे नहीं खड़े होने वाले। सो ही सेज फ्रांस इज अ गुड इंटरेस्टिंग प्लेयर दैट यू कैन प्ले विद इन यूरोप, जहां पर आपका थॉट प्रोसेस क्लियरली समझ आता है लोगों को। एंड दैट इज समथिंग यू कैन सी, जिस तरह से रिलेशंस दोनों कंट्रीज के बीच में आगे जा रहे हैं। There are also small relationships that are building up, which will become big new partnerships with Italy and Greece. Greece is IMEC and Italy के साथ देखिए, Italy is a port country. If you look at the map of Italy, जो एक लेडीज बूट की तरह शेप्ड है इटली, with heels and everything like that, the entire boot of that lady is filled up with ports. Right? So it's a very interesting relationship कि आपने चूज करा है। यूरोप में एक और रीजन है जिसके अंदर ये बोलते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसके बारे में थोड़ा सा मैं बाद में आके बात करूंगा आपसे, इज द नॉर्डिक भारत पार्टनरशिप, नॉर्थ स्टेट्स। क्योंकि अगला एक्शन कहां होने वाला है, इज इन द आर्कटिक। व्हेन इट कम्स टू द आर्कटिक, you can imagine you need the Nordic states, and Bharat is already dealing with them. As a matter of fact, Denmark, Sweden, Norway, these countries are enamored with Mr. Modi. इनके लीडर्स पता नहीं क्या उनको प्यार है मोदी साहब से, but and that's a relationship which is being built up. So a lot of the foreign policy was started with personal relation के साथ शुरू किया, उसके बाद पर्सनल ट्रस्ट बना के लीडर्स के साथ धीरे धीरे करके दे टुक इट फॉरवर्ड। एक चीज उन्होंने बड़ा क्लियरली बोली है यूरोपियंस को, जो इस बारी भी
एंटनी ब्लिंकन के मुंह पे बोला था उन्होंने कि देखिए वी आर अ नॉन वेस्टर्न कंट्री बट वी आर नॉट एंटी वेस्ट, एंड दैट्स अ बिग 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 डायलॉग. इसके ऊपर मैंने एक पूरा शो करा है. इफ यू गाइज वांट मोर डिटेल्स यू कैन हैव अ लुक देयर. बिफोर इट वाज ओनली लार्ज स्टेट रिलेशंस कि भाई हम जर्मनी के साथ डील कर रहे हैं, हम फ्रांस के साथ डील कर रहे हैं, तो हम बेसिकली सारे यूरोप के साथ डील कर रहे हैं. आज वो नहीं है. आप एम्बेसीज खोल रहे हो इवन इन स्मॉलर कंट्रीज, लैटविया, लिथुएनिया, smaller countries, you are actually dealing with them on a one-to-one bilateral basis. उससे काफी डिफरेंस आता है. एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसके बारे में इन्होंने काफी बारी रेफरेंस करा है इज द टेक्निकल इन द ट्रेड काउंसिल बिटवीन भारत एंड यूरोप, विच टॉक्स अबाउट टेक्नोलॉजी, विच टॉक्स अबाउट ट्रेड. जो आईमेक का ट्रेड है तो उसके बारे में बात चल रही है. आपको पता है यूरोपियन यूनियन के साथ कभी भी एफटीए साइन हो सकता है, and it's supposed to be a damn good FTA for both the sides. So he talks about this thing and he says this has a lot of misread of Russia and we don't like it. A lot of we don't really appreciate the factor कि जिस तरह से दुनिया इनके साथ डील कर रही है, which is not okay. Russia must have its options to trade, to sustain and to grow. Very very important. और ये चीज उन्होंने 2-3 दिन पहले एक किसी इंटरव्यू में भी बोली है. He said bilaterally Russia needs to understand no games will be acceptable. He said although there's a mature relationship, it's a stable relationship, but geopolitics कहीं पे कुछ ना कुछ इधर उधर होता है. Russia needs to understand this, don't do it. Let's deal like it with adults. ये मैसेज आई थिंक मिस्टर लावरोव के लिए बड़ा क्लियरली है कि देखो यार ऐसा है, जरा दोबारा आप ये रूपी रूपी मत बोलना, नहीं तो आपको we will fix you after that. But then he says that between the country, भारत में रशिया के लिए बहुत गुडविल है, and we need to understand that we like the country. ठीक है, they have helped us in history and we like them. And he says यूक्रेन ने ऐसा किया जो चीज हम 5 साल में करने वाले थे वो 2 साल के अंदर होगी. as far as both the countries are concerned, हम लोग ट्रेड $50 बिलियन तक लेके जाने वाले थे 5-6 साल के अंदर, ये 1-1.5 साल के अंदर 2 साल के अंदर होगी. So Ukraine actually pushed forward a very important relation. Very interesting. In crisis you find an opportunity. कीचड़ के अंदर फूल या कमल उगता है जैसे, या गुलाब उगता है, जो मर्जी बोल लीजिए. Okay, then of course he said Russia is also another unaided power. मतलब चाइना, ये अगेन दिस इज अ टारगेट टू चाइना, जापान एंड जर्मनी की साहब आप तीन जो हो आप यूएसए के बच्चे हो. बिकॉज ऑफ यूएसए यू ग्रू. भारत डिड नॉट ग्रो बिकॉज ऑफ यूएसए. एंड ही सेज रशिया इज अनदर अनएडेड पावर हु इज स्टैंडिंग ऑन हिज ओन 2 feet. उसके पास अपनी टेक्नोलॉजी है, अपने पैसे हैं, अपनी चीजें हैं, अपने आप वो काम करता है. INSTC के बारे में बात करी, which we spoken multiple times. The Arctic we spoken multiple times. Chennai Vladivostok के बारे में बात करी है. And he said all these are independent of the current transportation systems, which is very interesting क्योंकि कहीं ना कहीं ये बोल के उन्होंने चाइना का एंगल एकदम हटा दिया है उसके अंदर. So it's भारत रशिया. There is nothing known as RIC. रशिया इंडिया चाइना जो था that is out the window, कचरे के डब्बे के अंदर, and it is about to be thrown out into the decomposed pit. And he said Russia is a security partner, and he didn't use the word hedge, but मेरी इंटरप्रिटेशन से आई थिंक ही मेंट एग्जैक्टली दैट कि भाई रशिया वी कैन यूज टू हेड. जाने से पहले मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक लूं, तो प्लीज ये चैनल को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ हमारे जो मेन चैनल को जरूर जरूर अपनी फॉलोशिप दीजिए ताकि हम आपको अच्छे अच्छे पॉडकास्ट, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एंड जियोपॉलिटिकल अपडेट से आपके सामने प्रेजेंट करते रहें इसी तरह से. थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय भारत.